तो युवा गृह क्या होता है? तो ये एक नाइट क्लास होता है पीपल्स के लिए, लोगों के लिए संचालित की जाने वाली एक रात्रिकालीन कक्षा होती है जिसे हम युवा गृह के नाम से जानते हैं। युवा गृह सामान्यतः गांव में बसाहट से दूर बसाया जाता है। किससे दूर बसाया जाता है? बसाहट। अगर यहां पर बसाहट है तो गांव के बाहरी हिस्से में मैं क्या करूंगा, एक संरचना बनाऊंगा जो कि मिट्टी से बनी हुई और घास से बनी हुई झोपड़ी नुमा संरचना रहने वाली है। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? युवा गृह। ठीक है। युवा गृह को उसके संचालन के आधार पर और उसमें आने वाले लोगों के आधार पर दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एक होता है एक लिंगी युवा गृह और एक होता है द्विलिंगी युवा। ठीक है। नाम से हमको समझ में आ रहा है कि एक लिंगी मतलब केवल लड़का आएगा, केवल लड़की आएगी, और द्विलिंगी से हमको समझ में आ रहा है कि लड़का लड़की दोनों आएंगे। गलत, ऐसा नहीं। ठीक है। एक लिंगी से तात्पर्य यह है कि एक लिंगी में शाम में आओगे और रात होते होते चले जाओगे। ठीक है। शाम में आएंगे और रात्रिकालीन से पहले पहले आप सारी गतिविधियों को संपन्न करके अपने घर वापस चले जाएंगे। जबकि द्विलिंगी में क्या होगा? तो द्विलिंगी में आप रात में आएंगे, पूरे रात शाम में आएंगे, रात भर पूरे की पूरी गतिविधियों को संचालित करके अगली सुबह घर जाएंगे और हर रात में वो कक्षा संचालित होगी। ठीक है। तो लिंगी शब्द होने से हमको वो अर्थ नहीं लगाना है जो हम पहले लगा रहे थे साहब। ठीक है। तो एक लिंगी मतलब शाम में आके रात में वापस, और द्विलिंगी मतलब रात भर रुकना है। ठीक। तो ये युवा गृह क्या करता है? तो युवा गृह सबसे पहले तो जनजातियों में अपनी संस्कृति को भावी पीढ़ी को प्रदान करने का एक माध्यम है। इसमें जनजाति जो समाज है वो अपने सामाजिक गतिविधियों को, अर्थात सांस्कृतिक और सामाजिक स्तरों में जो भी संरचनाएं होती हैं उन संरचनाओं को अपनी भावी पीढ़ी तक पहुंचाता है। उनको बताता है कि हमारे समाज में ये नियम चलते हैं, ये कानून चलते हैं, इस प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, इस प्रकार के गीतों का संचालन किया जाता है या गायन किया जाता है, इस प्रकार के नृत्यों को किया जाता है। तो एक पीढ़ी से भावी पीढ़ी तक अपनी संस्कृति को पहुंचाने का माध्यम है क्या? युवा गृह। समझ गए दोस्त? तो संस्कृति को पहुंचा रहे हैं तो संस्कृति के संवहन का माध्यम है। दूसरा, इस युवा गृह के माध्यम से लोगों में सेवा भाव उत्पन्न होता है। अब कैसे होता है सर? सिंपल, इस क्लास का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। इस क्लास में से मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति पानी लेने जा रहा होता है अपने बोतल में, है ना? तो दूसरे व्यक्ति का भी बोतल खाली रहता है तो क्या बोलते हैं? भाई पानी लेने जा रहा है क्या? तो बोलते हैं हाँ एलन भाई मेरे लिए भी ले आना प्लीज। तो क्या करता है? वो पानी लेकर के आता है। तो इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बना, भले ही आज तक बात ना हुआ हो, लेकिन उसने उसका पानी लाने के लिए हामी भर दिया और उसने उसको बोला कि भाई प्लीज पानी ला देना। तो दोनों के बीच एक संबंध क्रिएट हुआ, प्लस सेवा भाव भी जागृत हुआ। उसका कोई हित था क्या? कोई हित नहीं था, लेकिन वो बोला चूंकि मैं जा रहा हूं तो मैं तेरे लिए भी लेकर के आ जाता हूं। तो वहां पर भी क्या होता है? जब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, और मदद करने से क्या होता है? एक समाज के बड़े स्तर पे देखोगे तो समाज में भी तो जब हम बाहर जाते हैं तो मदद की आवश्यकता पड़ती है, करते हैं कि नहीं? रास्ते में जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत रुक के उठाते हैं कि नहीं उठाते? ठीक है। रास्ते में अपन कहीं पे रेलवे स्टेशन में कोई व्यक्ति आया, आप पानी पी रहे हो, भाई एक घुट पानी देगा क्या? तो देते हैं कि नहीं देते? तो कब देते हैं हम? जब हमको ट्रेनिंग मिली रहती है घर में जब हमारे माता पिता सिखाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग और ये और वो करके, तभी तो हम बाहर के व्यक्ति को देते हैं। दूसरा पक्ष ये भी है कि घर वाले क्या सिखाते हैं? अनजान व्यक्ति से कोई चीज खाने का मत लेना, तो अपन लेते हैं क्या? नहीं। तो ये हमारी प्रवृत्ति है, हमारे यहां निषेध है कि भाई ये मत करना वो मत करना। कौन सिखाया? माता पिता दादा दादी सिखाया ना। वैसे यहां पर समाज में कौन सी चीजें प्रचलित हैं और कौन सी चीजों का निषेध है, ये सब बताया जा रहा है। ठीक है। प्लस क्या हो रहा है? सेवा भाव जागृत हो रहा है। तो जब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के कार्यों का संपादन करते हैं, मिलजुल करके कार्य करते हैं, तो सहकारिता की भावना भी बढ़ती है। क्लियर? तीसरा, एक लाइन आपने पढ़ा होगा कि जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? युवा गृह में जब पुरुष और मतलब युवक और युवतियां जब वहां पर निवास करते हैं, रहते हैं, तो एक दूसरे को जानने का, समझने का, परखने का अवसर मिलता है। किसी एक व्यक्ति से उसके विचार का मेल खा जाएगा तो उसके साथ में वो विवाह करने की हामी भरेगी और दोनों के दोनों क्या कर लेंगे? शादी कर लेंगे। हाँ या ना? तो इस प्रकार से यहां पर क्या होता है? जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। अब कुछ लोग है ना, बड़े बड़े नृजातीय वैज्ञानिक जो हैं, उन लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। उन्होंने बोला यह केवल यौन कामना की तृप्ति का माध्यम है। क्या बोले? कि यहां पर केवल और केवल यौन संबंधी गतिविधियों का संचालन हो रहा है, उसके जाते हैं और वहां पर उस प्रकार की गतिविधियां ही प्राइम होती हैं, तो जिस कारण हम इसका विरोध करते हैं।
लेकिन बहुत बड़े बड़े अन्य वैज्ञानिकों ने इस पूरी की पूरी बात को पूरी तरीके से नकारा और बोला कि युवा गृह केवल और केवल यौन संतृप्ति का माध्यम ना होकर के सेवा भाव के जागृत करने का माध्यम, जीवन साथी के चुनाव का माध्यम और संस्कृति को आगे बढ़ाने का माध्यम है। जो आप कह रहे हैं वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। बुराइयां कहां पर नहीं होती, हर जगह होती है। तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो उसका केवल और केवल बहुत छोटा सा भाग है। इसका उद्देश्य बहुत व्यापक है और जो आप उसकी संकुचित व्याख्या कर रहे हैं वो कहीं से भी जायज नहीं है। हाँ या ना? तो इस प्रकार से युवा गृह कहीं से भी यौन संतृप्तियों का माध्यम नहीं है, अपितु युवा गृह संस्कृति को आगे बढ़ाने का माध्यम है और जनजातीय कल्चर को रिच करने का, समृद्ध करने का माध्यम है। हाँ या ना? ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, युवा गृह में केवल और केवल अविवाहित युवक और युवतियां ही प्रवेश पाती हैं। जैसे ही वो जीवन साथी का चुनाव करके शादी के बंधन में बंध जाते हैं, उस दिन से उनका प्रवेश कहां निषेध हो जाता है? युवा गृह में प्रवेश निषेध हो जाता है। ठीक है साहब? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत जो टैबू सुनते हैं अपन, टैबू लिखे आगे, ये टैबू वाला टॉपिक है क्योंकि कोई इसमें बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको क्या लगता है केवल और केवल जो हम अभी कटाक्ष किए उसी का माध्यम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे युवा गृह विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि आदिवासी संस्कृति अब पर संस्कृतिकरण की तरफ बढ़ रही है ना। मुख्यतः देखोगे तो ऊपर वाले क्षेत्र, खास करके उरांव जनजाति में धुमकुरिया युवा गृह प्रचलित थे, लेकिन मोस्टली उरांव जनजाति के लोग अब ईसाई धर्म को फॉलो कर चुके हैं और ईसाई धर्म की तरफ झुकाव के कारण अपने ट्रेडिशन को छोड़ते जा रहे हैं, जिस कारण उनकी सांस्कृतिक विरासत भी कैसी होती जा रही है? कहीं ना कहीं क्षीण होती जा रही है, धराशायी होती जा रही है। ठीक है साहब? तो ये इसका कंप्लीट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि क्या होता है युवा गृह, क्या मैं आपको समझा पाया?